जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने राम कथा के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि घमासान चढ़ गया है। और इससे पहले एक खबर आपको बता देते हैं, चमोली की खबर। चमोली सांस ले रही है और धराली वाली आफत देखने को मिल रही है। और तमंग नाले का एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है हमारा हाईवे का, वो अवलांच और ग्लेशियर के द्वारा उस पहाड़ में जो इस वाली जो अगस्त में जो तबाही मची, उसमें बह के उसने धौली गंगा को ब्लॉक कर दिया। वसुधारा ताल है जो कि लगातार अपने डायमेंशन ग्लेशियर लीक है वो, और वो अपने आप में एक क्षेत्र पर उसका बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय के लिए एक सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के चमोली में बनी ये झील नई आफत की दस्तक है। ये झील देखने में जितनी शांत और खूबसूरत नजर आ रही है, इसके बारे में उतने ही विध्वंसक अनुमान लगाए जा रहे हैं। HNBG यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के दावे ने चमोली के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। प्रोफेसर बिष्ट का दावा है कि धराली और थराली की तरह ही चमोली में आफत वाली झील अपना आकार बढ़ा रही है, जो बड़े खतरे की घंटी है। धौली गंगा अपने आप में सबसे ज्यादा डिजास्टर मुझे यूँ लगती है कि हर साल कोई ना कोई वहाँ बहुत बड़ी आपदा होती है। और आपने देखा होगा कि इस बरसात में जहाँ धराली और थराली और अन्य जगहों को बहुत ज्यादा हाईलाइट मिला। प्रोफेसर बिष्ट के दावे के मुताबिक धौली गंगा में बन रही ये झील ग्लेशियरों के पिघलने का परिणाम है। और बीते दिनों पहाड़ों पर आई आसमानी आफत के चलते मलबे और चट्टानों ने धौली गंगा के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिसने इस खतरनाक झील का निर्माण कर दिया है। अवलांच और ग्लेशियर के द्वारा उस पहाड़ में जो इस वाली जो अगस्त में जो तबाही मची, उसमें बह के उसने धौली गंगा को ब्लॉक कर दिया। और आज भी वहाँ पे एक झील बनी हुई है और वो झील का पानी धीरे धीरे करके निकल रहा है। उत्तराखंड ने अगस्त के महीने में भारी बारिश और एवलांच के चलते तमंग नाले पर बना करीब 50 मीटर लंबा RCC पुल बहकर धौली गंगा में गिर गया था, जिसके चलते नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया और पानी जमा होने लगा, जो अब एक बड़ी झील का रूप ले चुका है। प्रोफेसर बिष्ट का दावा है कि अगर समय रहते इस झील पर ध्यान नहीं दिया गया तो चमोली को भी धराली जैसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्थानीय लोगों की राय प्रोफेसर बिष्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ कई लोगों का दावा है कि झील से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण में है। स्लाइडिंग होने से जो झील का एक मुहाना जो रुक गया था, हालांकि बीच में जब पुल तमंग नाले में पुल धंसा हुआ, उनका एक पार्ट झील के किनारे ठहर गया था और ठहरने के बाद वहाँ पे झील की आकृति हो चुकी थी। हालांकि बीआरओ द्वारा वहाँ पे कार्य किया गया। झील तमंग नाले के आसपास बनी हुई है, जिससे कि जो पहले ऊपर से जो फ्लड आया था उससे वो पूरी तरह से पानी रुका हुआ है, वहाँ पर ज्यादा नहीं रुका हुआ है, धीरे धीरे से वो बह रहा है नीचे की तरफ। स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि बारिश रुकने के बाद से हाईवे के निर्माण में लगी कंपनियों का काम तेज हुआ है। यही कंपनी फिर से टूटे हुए कंक्रीट के पुल को भी बनाएगी, साथ ही धौली गंगा में फंसे पुल को हटाएगी, जिसके बाद पानी का प्रवाह तेज हो जाएगा। अभी जो आपदा आई थी बीच में, उसके चक्कर में वो पुल जो है पुल टूट के उस नदी में अटक गया है और पानी फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अभी बीआरओ भी और कंपनी भी लगा है साफ करने में। धराली और थराली जैसी आपदाओं ने यह साबित किया है कि वक्त रहते अगर ऐसी प्राकृतिक झीलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा होते देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि पर्यावरणविद जहां ऐसी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींच रहे हैं, वहीं बीआरओ झील को पंचर करने की कवायद को तेज कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।